देख रहे हैं ये आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। आपने हमारे पुराने ऋषि मुनियों के हाथ में देखा होगा कि वो अपने साथ लेकर इसको सोते थे, इसको रहते थे अपने साथ लेकर। कुछ तो होगा जो हम नहीं जानते हैं आज, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ये टेक्नोलॉजी क्या है तो वो आपकी पूरी लाइफ को मास्टर कर सकती है। आज की इस वीडियो में 5 से 10 मिनट के अंदर 3 चीज़ें ऐसे सिखाऊंगी जो इस टेक्नोलॉजी से हमारे ऋषि मुनियों ने जो बनाई थी उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बिना भी आप कर सकते हैं, इस योग डंडा के बिना भी कर सकते हैं सोते सोते। लेकिन उस 3 चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, और जब इस चीज़ को आप जान जाएंगे तो आप देखेंगे अपनी लाइफ आपकी कैसे बैलेंस हो रही। तो बने रहें मेरे साथ वीडियो में। ये है योग डंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसका रहस्य क्या है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने हमारे ऋषि मुनियों के फोटो में देखा होगा कि वो इस प्रकार से हाथ रख कर माला जाप करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये माला जाप के लिए यूज़ नहीं होता, इसके पीछे कुछ और रीज़न है। ये टेक्नोलॉजी किसी और चीज़ के लिए बनाई गई। वो चीज़ क्या है मैं आपको समझाती हूँ। आप अपनी उंगली उठाइए, अपनी नाक के नीचे रखिए। ऐसे आप पाएंगे किसी एक नाक के छेद से, किसी एक नॉस्ट्रल से ज़्यादा हवा बाहर आ रही, ज़्यादा सांसें बाहर आ रही है ना। देखो आ रही है ना, या तो राइट या तो लेफ्ट। आपकी राइट साइड की जो नाड़ी है उसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है। आपकी लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है उसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है। और ये सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी पूरे दिन में चेंज होती रहती है। लेकिन अगर ये चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का जो सिस्टम है वो बाहर के सिस्टम से अलाइन हो जाए, एक हो जाए, जब सूरज उग रहा है, चंद्रमा डूब रहा है, ये जो पूरा दिन बीत रहा है, समय बीत रहा है, अगर ये सिस्टम के साथ अलाइन हो जाए तो आप पाएंगे कि आप अपनी लाइफ के अंदर कोई भी चीज़ से प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं। आपकी पूरी लाइफ स्मूथली चलेगी। मैं बार बार कहती हूँ अहम ब्रह्मास्मि, जैसा ब्रह्मांड है वैसे हम हैं। आप और हम ब्रह्मांड ये सेम चीज़ पर काम करने लगे, सेम पैटर्न पे काम करने लगे, आपकी लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्टीज पैदा हो ही नहीं सकती। इसलिए हमारे ऋषि मुनि हम अपने साथ हमेशा इस डंडे को रखा करते थे, क्योंकि अगर ये पैटर्न ब्रह्मांड से अलग हो जाए तो इसको वो दोबारा से अलाइन कर सके उस डंडे के जरूरी, उस डंडे का यूज़ करके। तो मैं पूरी इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि ये 3 चीज़ अगर आप रेगुलर करते हो जो मैं आपको बताऊँगी अभी, आपका पैटर्न ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। छोटी सी चीज़ है, बस बिल्कुल छोटी सी चीज़। आप कहेंगे अरे यार इतना इजी था और अपनी लाइफ में इतना परेशान हो रहे हैं फालतू में। लेकिन पहले मैं बताती हूँ कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे ऋषि मुनि कैसे किया करते थे, ये पैटर्न कैसे चेंज होते हैं। अगर आपकी अभी सूर्य नाड़ी काम कर रही है या चंद्र नाड़ी काम कर रही है, मान लीजिए कि अभी मेरी चंद्र नाड़ी काम कर रही है सपोज, लेकिन मुझे चाहिए कि मेरी सूर्य नाड़ी काम करे। मुझे ज़रूरत है कि मुझे सूर्य नाड़ी की ज़रूरत है, चंद्र नाड़ी की ज़रूरत नहीं। अगर कोई मंत्र का पाठ करना है, कोई पूजा पाठ करनी है, तो क्योंकि एक मंत्र एक एनालाइज चीज़ है तो उसमें आपको सूर्य नाड़ी की ज़रूरत है। कुछ मंत्र है जिसमें आपको काम होने की ज़रूरत है, जो चंद्र नाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उस टाइम आपकी सूर्य नाड़ी काम कर रही है, आपको मंत्र का यूज़ करना है, आपको चंद्र नाड़ी को चालू करना है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जहाँ पर आपको सूर्य नाड़ी की ज़रूरत है लेकिन चंद्र नाड़ी काम कर रही है, जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, मुझे अभी थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है तो मुझे सूर्य नाड़ी की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य क्या आग एनर्जी, तो मुझे सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करनी है। क्योंकि अगर चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी तो मैं शायद ये वीडियो भी नहीं बना पाऊँगी। अब मैं इसी वीडियो का यूज़ मैं इसका यूज़ कैसे करूँगी, देखिए। अगर इसी डंडे को मैं अपने बगल में यूज़ करके रखूँगी, तो इस डंडे को अगर मैं बगल में रख के थोड़ी देर नीचे रख के ऐसे बैठती हूँ तो देखिए बगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर आर्म पिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस डंडे को थोड़ी देर के लिए यहाँ रखेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सूर्य नाड़ी काम करना शुरू कर देगी। जो नाड़ी सपोज मेरी चंद्र नाड़ी काम कर रही है तो मैं उस डंडे को यहाँ रख के ऐसे बैठूंगी तो वो मेरी सेकंड नाड़ी जो है सूर्य नाड़ी वो एक्टिवेट हो जाएगी। अगर मेरे को चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करनी है तो मैं यहाँ रखूँगी उस डंडे को और मेरी ये नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आपके पास ये नहीं है, सपोज किसी के पास नहीं होता है, लेकिन आप देखेंगे हर चीज़ आपकी बॉडी के अंदर है। आप देखेंगे जैसे इसका शेप होता है वो आपकी बॉडी के अंदर भी लाइक दिस। देखिए ये शेप को आप देखेंगे तो उस डंडे की ही तरह है। इसकी ये जो शेप है बिल्कुल वैसे ही शेप है आपका भी हाथ का शेप है। आप समझना मैं यहाँ पे वो मेन चीज़ आपको सिखाने जा रही हूँ। मैंने पहले, मेरे को नहीं पता आपको पता है कि नहीं, एक मंत्र लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में, दीना ना पूजे लिंगम, रात्रि ना चहिते लिंगम पूजे, सर्वदा पूजे लिंगम, दीना रात्रि निरोधता। इसका मतलब
ना दिन में लिंग को पूजना, ना रात में लिंग को पूजना। सर्वदा पूजिए लिंगम, हमेशा लिंग को तभी पूजना जब दिन रात निरोधता। ये पैटर्न जो हमारी चेंज हो जाती है, इस पैटर्न को सही करने का यहाँ पर एक तरीका सिखाया गया। सुनना मेरी बात, सर्वदा पूजिए लिंगम, हमेशा आपको ये चीज़ तब करनी है जब आपकी दोनों नाड़ी के बीच की सुषुम्ना नाड़ी काम कर रही होगी। अब मैंने बताया आपको कि अगर मैं इस डंडे को यहाँ रखूँगी तो ये स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ रखूँगी तो ये स्टार्ट हो जाएगी। इसकी तरह हमारा हाथ भी है। अब अगर आप जब भी मेडिटेट करते हैं, जब भी मंदिर जाते हैं, या जब भी आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं भगवान से रिलेटेड, मंत्र से रिलेटेड, और अगर आपकी दोनों नाड़ियों के बीच की नाड़ी काम कर रही हो, तो आप तुरंत इस ब्रह्मांड के साथ लिंक हो जाएंगे। आप ये कैसे कर सकते हैं? इसके काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं। एक तो आप मेडिटेशन की मदद से आप कर सकते हैं। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो उससे भी आप स्विच कर सकते हैं अपनी सुषुम्ना नाड़ी को। अगर आप यहाँ ध्यान करते हो, यहाँ इस पॉइंट पे आप देखते हैं नंदी के बीच में, दोनों सींग के बीच में से हम ऐसे देखते हैं, तो उसके पीछे यही चीज़ है कि नंदी के सींग के बीच में से देखना नहीं है। वहाँ पर ये समझाया गया है कि ईड़ा और निंगला, ईड़ा और पिंगला ये नंदी के सींग है, और इसके जब सेंटर से आप देखेंगे तो वहाँ से आपको शिव के दर्शन हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है, लेकिन सबसे आसान तरीका, इफेक्टिव तरीका ये है कि आपको दोनों हाथ को लेना है और लाइक दिस, अपने इस तरह से आपको जो है आर्मपिट पर प्रेशर बनना चाहिए, और ऐसे आपको चुपचाप दोनों पैर को फोल्ड करके बैठ जाना चाहिए। इसको कहते हैं पदाधीरा आसन। पद आपके लेग्स को कहा जाता है, आपकी मूवमेंट्स को। पद धीर यानी शांत, स्थिरता। आप पाएंगे कि आपके अंदर डिप्रेशन पड़ रहा है, आपकी लाइफ इम्बैलेंस हो रही है, आप मेडिटेट करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, लेकिन आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा पूजा पाठ करते समय। मंदिर में भी जा रहे हैं तो उसकी ऊर्जा का भी महसूस नहीं हो रहा। तो इसलिए मेडिटेट करने से पहले सुबह शाम आप भगवान का नाम लेते हैं, कोई भी चालीसा आप पढ़ते हैं, तो उससे पहले 2 से 3 मिनट आपको क्या करना है, इसी तरह इस पोजीशन में बैठ जाना है। तो आप इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको हर चीज़ में आपका मन लगेगा, काम में मन लगेगा। आपका मंदिर जाएंगे तो उसमें उस एनर्जी को कनेक्ट करने में आपको जो है अच्छा लगेगा। तो सबको पदधीरा आसन में बैठ जाना है, तो आपकी देखेंगे सुषुम्ना नाड़ी काम करने लगेगी, 101% करेगी। आप देखेंगे पदधीरा आसन इतनी ही ताकतवर आसन है ना ये, कि अगर आप 10 मिनट भी बैठ जाएंगे ना तो बहुत, अगर आपसे ऐसे भी नहीं हो रहा तो आप अमेजोन से आप इस डंडे को, योग डंडा कहते हैं इसको आप ऑर्डर करके मंगा लीजिए। अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं तो इस दोनों डंडों को यहाँ पे लगा लीजिए और पदधीरा आसन में बैठ जाइए। अब मैं आपको दूसरी चीज़ सिखाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। इसको आपको रात को सोते सोते करना है। सुनिए, हमारे अंदर जो भी हीलिंग होता है, जब हम बीमार होते हैं, अगर हमें सर्दी हुआ है, जुकाम हुआ है, तो हमें धीरे धीरे बुखार आता है। हमें कुछ भी हुआ होता है तो हमें बुखार आता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की टेक्नोलॉजी है। जब हम अंदर से बीमार पड़ते हैं तो हमारा शरीर गर्म होता है ताकि वो अंदर से हमें हील कर सके। अब यही सेम चीज़ आपकी नाड़ी के साथ आपको करनी है। जब भी आप सोने जाते हैं, राइट, आप सोने गए, आपको सोने से कुछ मिनट पहले ये करना है। सोने से पहले सिर्फ 5-10 मिनट्स आपको ये करना है। जब भी आप रात को सोते हैं तो सोते समय थोड़ी देर के लिए आपको लेफ़्ट साइड टर्न होके सोना है। आपकी लेफ़्ट साइड जब आप टर्न होंगे तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, आपकी लेफ़्ट साइड के आर्मपिट पर वजन आ रहा है। तो मैंने बताया योग डंडा लेफ़्ट साइड रखने से राइट साइड एक्टिवेट हो जाएगी। तो राइट साइड में सूर्य नाड़ी होती है, तो रात को सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होनी बहुत ज़रूरी है। और दिन में चंद्र नाड़ी, उसके भी पीछे मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी वीडियो में। तो आप देखेंगे कि सूर्य नाड़ी आँख किस साइड है, हमेशा राइट साइड है, तो राइट साइड इज सूर्य नाड़ी। तो लेफ़्ट साइड जब आप सोएंगे, जब आपकी लेफ़्ट आर्म पिट दबेगी तो आपकी राइट नाड़ी, सूर्य नाड़ी काम करना शुरू कर देगी। तो होगा क्या, जब आप रात को नींद में चले जाएंगे तो हमारा शरीर एक तो ठंडा हो जाता है जब हम रात को सोते हैं, और अगर हमारी चंद्र नाड़ी काम करती रहेगी पूरी रात तो हमारे अंदर की जो एनर्जी लेवल है ना, हमारे अंदर जो प्राण है वो भी ठंडे हो जाएंगे। और इसी वजह से हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं, हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं।
तो जब आप सोते हैं और अपनी सूर्य नाड़ी चालू कर सोते हैं तो सिंपल मशीन है आपका, आप लेफ्ट टर्न होंगे तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। तो आपके शरीर के अंदर जो आग है, जो अभी है, जो सूर्य शक्ति है, वो काम करती रहेगी। वो एक हीलिंग प्रोसेस है। कहते हैं आपको बुखार आ जाता है, क्यों आ जाता है? क्योंकि हमारे शरीर को हील करने के लिए बुखार आता है। तो जब आप रात को नींद में जा रहे हैं तो आपकी सूर्य नाड़ी काम करेगी, तो आप पाएंगे कि आप जब सुबह उठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। जब आपकी बॉडी पूरी रात हील होगी सूर्य की पावर से, सूर्य नाड़ी की पावर से। तो दूसरी चीज़ हमेशा याद रखिएगा, डाइजेशन प्रॉब्लम जिसको है वो भी सॉल्व हो जाएगी, 101% हो जाएगी करके तो देखिए आप इसे। दिमाग की कोई चीज़ है वो भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। ये जो दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई ये ज़रूर करना। तीसरी चीज़ सुनिएगा ध्यान से, जब आप सुबह उठते हैं तो रात को आप लेफ्ट सोए, लेकिन जब सुबह उठेंगे तो एकदम ऐसे नहीं उठना आपको मैं यहाँ दिखा नहीं पाऊँगी आपको लेट के। सपोज आप इधर से सो रहे हैं तो सुबह उठते ही आपको उस टर्न पे करवट ले लेना है राइट साइड पे। तो सुबह फिर आपकी जो है थोड़ी देर जब आप राइट पे लेटे रहेंगे करवट लेके, तो 5-10 मिनट्स अगर आप लेटे रहते हैं तो आपकी सूर्य नाड़ी की जगह चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी। आप सुबह सुबह जो अपना प्राकृतिक कार्य करते हो तो आप पाओगे कि आपका पूरा दिन इस ब्रह्मांड के साथ अलाइन रहेगा। जब स्टार्टिंग सही कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाता है। पता है ना आपको, जब किसी रस्सी को मैं गांठ बांध दूँ और पूरी रस्सी को मैं बिगाड़ दूँ गांठ मार मार के, लेकिन अगर स्टार्टिंग की गांठ को मैं खोल दूँ तो पूरी रस्सी सीधी हो जाएगी। तो बस इसी प्रकार मैं फिर से रिमाइंड कर रही हूँ कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा पदधीरा आसन, दोनों हाथों को यहाँ रख के पूरे नर्वस सिस्टम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी ये नर्वस सिस्टम खुद चलती रहती है। कुछ ऐसा ट्रिगर हो जाता है कि आपको गुस्सा आ जाता है, दुखी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ करते हैं तो धीरे धीरे आप मास्टरिंग में एकदम इस तरह से मास्टरिंग अपने आप को करेंगे ना, तो योर बॉडी इज़ हीलिंग वेरी नाइसली। आपका शरीर तैयार होगा आपके लिए, आपका नर्वस सिस्टम आपके लिए ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा। अभी आप कर रहे हो उसके लिए काम, बाद में वो ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करेगी। हमारे ऋषि मुनि इस चीज़ को जानते थे। बहुत कुछ हो सकता है आपकी सांसों से। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई, जब भी आप सोते हो तो लेफ्ट साइड आपको टर्न करके सोना है। आपकी सूर्य नाड़ी काम करेगी, आपकी हीलिंग प्रोसेस रात भर चलेगी। तीसरी चीज़, जब आप सुबह उठते हो आपको टर्न करके राइट साइड टर्न करना है, जिससे आपकी सूर्य नाड़ी चले। ठीक है, जाके आप पूरे दिन, यानी कि जो आपकी जो गांठ है ना वो पूरे दिन छुपी रहेगी। आप पूरे दिन इस ब्रह्मांड के साथ अलाइन रहेंगे। ये 3 चीज़ सिर्फ आप फॉलो करना शुरू करिए। फ़िलहाल इतना ही, टाइम नहीं है। आई विल मेक यू अनदर वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।